नमस्कार दोस्तों, संघर्ष पीतम्बर जॉब में आपका स्वागत है। आज हम उन पहलुओं पर बात करेंगे जिनसे कुदरत के जंग के लिए बहुत से लोग अपनी कंपनी लाइन की ओर, पीतमपुर की ओर बढ़ते हैं और निराशाजनक होकर क्यों लौट जाते हैं, क्यों उनको कंपनी नहीं मिलती है। आज उस पर हम चर्चा करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पहली जंग हमें कुदरत से होनी पड़ेगी और खुद से होनी पड़ेगी, हमसे। मैं तो ये सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप हमेशा याद रखें कि किसी भी कंपनी में जॉइन होने के लिए उन उद्देश्यों और नियमों का पालन करके अवश्य जाएं, जिससे आपको आगे दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। दिक्कतें तो आएंगी, ये हमारे जीवन का एक मूल आधार है और समस्या हमेशा अपने साथ ही रहती है। समस्या कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि समस्या मनुष्य के जीवन का एक आधार है। इसको तब तक रहना है जब तक मनुष्य की जिंदगी रहेगी। कुछ कंपनियां जो हैं पीतमपुर में, हमेशा बताते आया हूँ कि हमेशा उनमें भर्ती निकलती ही रहती है बहुत से लोगों का। अभी यूट्यूब से कॉल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो उन कमेंट्सों पे बात होने वाली है। उन कमेंट्सों में बहुत से लोग कहते हैं कि हम आए हुए थे और हमारा कुछ नहीं हुआ। तो हमारा कुछ नहीं हुआ से मतलब, तो हमने पूछा कारण, तो जवाब यह मिलता है कि हमने 2-3 दिन के लिए आए थे, गए हुए थे, 2 बजे गए हुए थे, 3 बजे गए हुए थे और खाली हाथ चले गए। तो समस्या ये नहीं है कि आप कहाँ से आए हैं, किस तरीके से आए हैं। समस्या ये है कि अब तक आपको गाइड करने वाला सही इंसान आपको मिला ही नहीं, जो आपको सही निर्देश दे सके। सही निर्देश का मूल आधार आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इंडस्ट्री एरिया का। इंडस्ट्री एरिया में जॉब पाना आसान होता तो हर बंदे आकर यहां बस जाते, पर देखिए हर इंसान को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप घर से निकले तो रूम का प्रबंध सबसे पहले पीतमपुर में आके रूम की व्यवस्था पहले कर लें अपने लिए। इसलिए क्योंकि रूम की व्यवस्था का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वह हमारा आने वाले समय के लिए एक बहुत ही आधार मूल से जुड़ जाता है। अगर हम 1-2 दिन के लिए आते हैं कहीं भी, तो वहां से आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अब कंपनियों में 1 हफ्ते का राउंड भी आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा कोई रिश्तेदार या रिलेशन वाला नहीं बैठा है। हमारे रिश्तेदार भी पीछे मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि किसी को आजकल किसी की नहीं पड़ी है। हमको खुजली हुई थी, एक बात याद रखना, इस बात को, हमको खुजली हुई थी, मिटाना हमको ही पड़ेगा। तो जब भी जॉब के लिए आप आए तो सबसे पहले आप रूम की व्यवस्था कर ले और रूम ले लें। तो समस्या ये होगी कि अब रूम हम कहाँ पर लें, बहुत से लोगों का सवाल रहता है। अभी कमेंट्स आई थी हमारे पास वीडियोस पर कि भाई सर रूम हम कहाँ पर लें, आप जानकारी दें, हमको जॉब मिल गई। तो हमने उसको बताया, एक डायपर बनाने वाली कंपनी को मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था, आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें उसको अप्रेंटिस के लिए जॉब मिल गई थी उस बंदे। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिल रही, बहुत से लोग आते हैं और जिद के लिए वह जंग जीत कर जाते हैं और जॉब पा के जाते हैं। वो खाली हाथ नहीं लौटते, लेकिन घूमने हुए आने वाले व्यक्ति जिनके पास आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, वो 2-4 दिन ही के लिए रुकते हैं। और उसकी वीडियो भी मैंने बनाकर डाली है उन लोगों की, क्योंकि आप पिछली बहुत सी पुरानी वीडियो की ओर आगे चले जाएंगे, 200-250 वीडियो के पिछले आप जाएंगे आगे, तो आपको उन लोगों को भी रूबरू हमने करवाया है जिनके पास जमीन थी, जायदाद थी, तो भी वह चले गए। तो समस्या मिडिल क्लास वाली फैमिली की ओर हम बढ़ते हैं। समस्या ये है कि उनके लिए सही व्यवस्थाएं और सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। उनके लिए मैं यह कहूँगा मित्रों कि आप पीतमपुर आके जयनगर कॉलोनी, राधा कृष्ण मंदिर के आसपास, या फिर हम बात करें छत्र छाया, यहाँ पे आपको ये सर्कल के अंदर आपको फोर्स कंपनी, आइसर कंपनी आपको पास पड़ जाएंगी, जिनकी ग्रेजुएशन है। और सेकंड स्टेज पर याद रखना, आपको फार्मा अगर सिटी में जाना है तो आपको सागर कुटी के आसपास रूम की व्यवस्थाएं करनी होंगी।
रूम कितने तक और कितने तक मिलता है, अभी भी लोग सवाल करते हैं। रूम मैंने बता दिया है कि 1000-1200 से यहाँ स्टार्ट हो जाते हैं, और एक दिन मैं बताऊंगा कि किस किस टाइप के रूम आपको यहाँ पे मिलते हैं। वीडियोस बना के उनके भी डालने वाला हूँ, जिससे आपको देख सकें कि किस तरीके के कितने रेट में रूम मिलते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि रूम की व्यवस्था आप पहले कर लें, क्योंकि आप यहाँ मेहमानगिरी नहीं करने आए हैं। आप अपने जीवन लक्ष्य के इस पहलू को, जो आपने एजुकेशन किया है, उसके लिए आप सही मार्गदर्शन करने के लिए, अपने भविष्य के लिए उज्जवल करने के लिए आप पीतम्बर में कदम रख रहे हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो रूम की व्यवस्था कर लें, फिर जॉब के लिए आप ढूंढें, और तब अगर आपको जॉब ना मिले, आप परेशान हो जाएं, तो आशीष नामदेव आपका बैठा है, और पिछली वीडियो भी हमने डाली हैं जिनमें हमको समय मिलता था, हम उनको गाड़ियों से तक ले जाते थे घुमाने। आपको विश्वास नहीं होगा, हमने गाड़ियों से ले गए घुमाने, कंपनियों के सामने ले गए हैं, और बहुत से लोग को जॉब दिलवाई है, और आप लोगों की भी मदद करते रहेंगे और करेंगे। संघर्ष चैनल हमेशा आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों के द्वारा ही यह बनाया गया है, और आप पर ही यह आखिरी में खत्म इस पर जॉब तक पर ही करेंगे। इसमें कोई भी अपन ऐसी जॉब से संबंधित हर एक जानकारी को डालेंगे, पर कोई भी ऐसी जानकारी नहीं डालेंगे जिसके कारण आपका फालतू समय में वेस्ट हो। हमेशा आपको जॉब के लिए ही इसमें जानकारी देखने को मिलेगी। तो एक बात हमेशा रखना, कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद से जंग लड़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई रिलेशन वाले साथ देते हैं बाहर, जब मैं आया था ना कोई देते हैं। सगे रिश्तेदार भी पीछे हट जाते हैं, वो भी 1-2 दिन 3 दिन रखेंगे, वो भी पीछे हट जाएंगे, क्योंकि खुजली आपको हुई है तो मिटाना आपको पड़ेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो मित्रों, जब भी आप पीतमपुर आए तो रूम की व्यवस्था करें। किस एरिया में रूम लेना है, किस कंपनी की ओर जाना है, फार्मासिटी की ओर जाना है तो किस जगह पर रूम लेना है, इन सारे सवालों की जगह और डिसाइड मैं कर दूंगा। आपकी हर सवाल का जवाब मैं आपका देता रहता हूं। अभी 12 घंटे मेरी जॉब चल रही है, इसी कारण कंपनियों में दौड़ा नहीं हो पा रहा है, पर 8 घंटे जैसे ही चलेगी तो वादा रहा, ये 2500 कंपनियां जो पीतमपुर की है, हर कंपनी को आपके सामने रखूंगा, समक्ष रखने वाला हूं। ये अपना YouTube चैनल पहला YouTube चैनल बनेगा जिसके अंदर 2500 कंपनियों के सामने रखने वाला हूं। और मैं घूमता हूं हर कंपनी के, आपने देखा होगा अलग अलग कंपनियों के बारे में जानकारी आपको इसमें मिलती रहेंगी। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए आगे बढ़ाने के लिए। आप लोगों के द्वारा आपका जितना सपोर्ट इसमें मिलेगा, मैं अपनी वीडियोस को डालता रहूंगा। यह आशीष नामदेव का वादा रहा। चैनल को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना भूलें, और कमेंट जरूर करें कि हर सूचना आपके लिए इसमें रहेगी। दोस्तों, पीतमपुर इंडस्ट्री एरिया, फार्मासिटी, 10वीं 12वीं BSc BA ग्रेजुएट, हर एक ITI फिटर इलेक्ट्रिकल किस थ्रेड में किस जगह क्या करना है, और किस थ्रेड की आप एजुकेशन है, जो बंदे 10th और 12th कर रहे हैं, अगर वो पूछना चाहेंगे क्या हमको सही है, एक मतलब ऑटोमोबाइल सिटी में मतलब अपन को क्या करना उचित है। कोई लोग एक ऐसे रहते हैं जो अपने डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आपने देखा होगा कि हम भी छोटे थे कि अब 12th पास करके आउट होते हैं तो हम डिसीजन नहीं कौन सा विषय चूज करें, तो उसकी विशेष जानकारी याद रखें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मित्रों, 10वीं 12वीं वाले तो कोई भी चीज़ करें, एक बार कमेंट करके अवश्य पूछे कि क्या हमारे लिए बेहतर रहेगा। अगर आप जॉब करना चाहते हैं, एक बात हमेशा याद रखें, क्योंकि आपका उचित मार्गदर्शन करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि आप लोग सभी मेरे भाई समान हैं, और मुझसे बड़े वाले जो इसमें जुड़े हैं वो मेरे भाई समान हैं। और अपनी सिस्टर्स के लिए भी जो वैकेंसी निकलती है उनके लिए भी अपन डालते रहते हैं। तो बने रहिए संघर्ष पीतमपुर जॉब में। हर एक चीज़ और हर एक आपको नॉलेज इसमें मिलता रहेगा। बस कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हमको, क्योंकि अभी 12 घंटे हमारी ड्यूटी हो गई है कंपनी में, जिसके कारण हम निकल नहीं पा रहे हैं। पर नई ड्यूटी हमारी जैसे ही चेंज होती है तो इसमें बहुत सी जानकारी आपको देना है और आपको मिलती नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मित्रों, अब हम आपको सामने बहुत सी कंपनियों को जरूर लाएंगे जो कि आपसे अभी भी रूबरू कराना बाकी हैं। हम बैठे हैं इस समय पीतमपुर उद्योग विभाग में, जहां पर 2500 कंपनी इस समय मौजूद है, और उसके लिए आपको रूबरू कराना अनिवार्य है। धन्यवाद।